हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम ज्योतिषीय उपाय के हिसाब से रत्न धारण करते हैं, उन रत्नों में कई बार हम धातु का चयन गलत कर लेते हैं, उंगली का चयन भी गलत कर लेते हैं। तो आज मैं मेन धातु की बात आपसे करने वाला हूँ। ये आपके ज्ञानवर्धक के लिए कार्यक्रम अच्छा है, इसको आप ज़रूर सुनिएगा। कहीं ना कहीं रत्न हमें पहनने ही पड़ जाते हैं, या कई बार हमारे बच्चों को, परिवार में किसी को पहनने पड़ जाते हैं, तो ये चर्चा आपके काम आ सकती है। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 4 सितंबर सन 2021 दिन शनिवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वादशी, आज प्रदोष का व्रत भी है। नक्षत्र बहुत सुंदर पुष्य नक्षत्र है। राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। द्वादशी सुबह है, पितृदोषी भी लग जाएगी आज, लेकिन आज द्वादशी का व्रत प्रदोष का आज ही माना जाएगा। अब देखिएगा, हमने किसी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाई या किसी ग्रह की उनसे चर्चा की और उन्होंने हमें मूंगा पहनने की राय दी या हमें पन्ना पहनने की राय दी, कोई भी रत्न पहनने की राय दी। तो ध्यान रखें, चाहे आप उनसे ही रत्न खरीद रहे हैं या आप बाज़ार से रत्न खरीद रहे हैं, इनकी धातुओं का विशेष ध्यान रखें। कोई भी रत्न, सबसे पहली बात, हम पंच धातु में भी पहन सकते हैं, अष्ट धातु में भी पहन सकते हैं और त्रिधातु में भी पहन सकते हैं, कोई भी रत्न। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, अब जैसे मोती है, मैंने देखा है मोती को भी लोग सोने में पहन लेते हैं, पहनने वाले पहन लेते हैं। सोना पहनना बुरी बात नहीं, लेकिन मोती जब भी पहने, ध्यान रखना चांदी में ही पहने। अब आप कहें साहब हम तो अमीर बहुत हैं, हमारे पास तो पैसा बहुत है, हमारी शान और शौकत रुतबा बहुत है, मोती को गले में पहन लीजिए। अगर आपको लगता है कि मोती को आप सोने में ही पहनेंगे, मतलब उंगली में आप चांदी नहीं पहनना चाहते, तो मोती उस स्थिति में आप गले में धारण करें, हैवी चांदी लगवा लें, उसमें गले में पहने। मोती की उंगली को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ये प्रोग्राम कभी मैंने वैसे बहुत बार बनाए हैं, कभी अलग से बनाऊंगा, लेकिन इसमें बता देता हूँ। मोती में सिर्फ मोती अक्सर लोग 99.9% मोती सबसे छोटी उंगली में लोग पहनते हैं, अक्सर देखना आप। लेकिन मेरी अपना जो रिसर्च है, मोती हमेशा आपको रवि की उंगली में पहनना चाहिए, रिंग फिंगर में। मैं इसका आपको आधार भी बता रहा हूँ। ये बुध की उंगली है, ये सब जानते हैं। बुध का और चंद्रमा का आपस में बैर है। अब यदि मेरा किसी व्यक्ति से बैर भाव है, मैं उस व्यक्ति के घर में कितने दिन रह सकता हूँ? कम से कम रह पाऊँगा, और कई बार तो वो उसमें ढंग से रहने भी नहीं देगा। तो ये स्थान जो है, ये बुध का है, इसमें चंद्रमा का मोती, इसलिए मैं मना करता हूँ। अब यह है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली में आप मोती पहने, क्योंकि वो आपस में मित्र है। तो अक्सर मोती आप रिंग फिंगर में पहना करें। अब कुछ लोग किताबें ले आते हैं, किताबों में जहाँ जो लिखा है उसे वो लोग धारण कर लेते हैं। देखो, किताबें अपनी जगह हैं और इंसान का अनुभव अपनी जगह है। कई बार किताबों में जो चीज़ लिखी होती है, अनुभव के आधार पर वो हर व्यक्ति को सूट नहीं आती, ये ध्यान रखना। इसलिए पुस्तक का ज्ञान अपनी जगह है और आपका अपना मौखिक ज्ञान, आपके तजुर्बे का ज्ञान, वो अपनी जगह है। तो मैंने अब तक का जो अपना अनुभव किया है, अब हो सकता है आप इससे, मेरे अनुभव से आपका मन मैच ना खाए, वो बाद की बात है। लेकिन मैं अगर किसी को मोती की राय दूंगा, तो मैं उसको रिंग फिंगर में ही मोती की राय देता हूँ। समझ में आया? और वो भी चांदी में। अब पन्ने की बात करते हैं। पन्ना बहुत लोग चांदी में पहनते हैं,
मेरी राय यह है कि पन्ना सदैव सोने में पहने। चांदी में पन्ना सूट नहीं करेगा, फबेगा नहीं, और फब भी गया तो जो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा। चांदी फिर आ गई ना, किसकी धातु आ गई? चंद्रमा की आ गई, और बुध चंद्रमा का मेल नहीं है, फिर दिक्कत आएगी। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, मैं जानता हूँ, क्या किसी के पास इतना पैसा ना हो कि वो सोने में पहन सके? मानता हूँ, आई एग्री, क्योंकि सोना महंगा है। उस स्थिति में आप क्या करें, त्रिधातु में पहन लो। 3 धातु तो डलवा सकते हैं हम, तांबा डलवा दो, चांदी डलवा दो, पीतल डलवा दो, मत सोना डलवाओ। त्रिधातु में पहन लीजिए आप, त्रिधातु में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आगे समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। मूंगे में लोग गलती करते हैं, मूंगा लोग चांदी में पहन लेते हैं। कदापि मूंगे को चांदी में ना पहने, या तांबे में, सबसे बढ़िया कॉपर तांबा, नहीं तो फिर गोल्ड। ऐसे नीलम को भी लोग मैंने देखा चांदी में पहन लेते हैं। नीलम को पंचधातु में, अष्टधातु में, या लोहे में, या फिर सोने में, सबसे बढ़िया। लहसुनिया, त्रिधातु, पंचधातु, अष्टधातु। लहसुनिया को कैटसाई भी कहते हैं, बिल्ली की आंख जैसा लगता है देखने में, और चांदी में भी लहसुनिया को पहना जा सकता है। गोमेद, गोमेद को चांदी में भी पहन सकते हो, और किसी भी प्रकार की पंच अष्ट त्रिधातु में भी पहन सकते हो गोमेद को। पुखराज, सोने में या फिर पंच धातु में, ध्यान रखना। और किसी धातु में पुखराज का मज़ा नहीं आएगा। चांदी में पहनोगे पैसे निष्फल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, है ना। और कौन से रत्न बचते हैं? ऐसे तो 84 प्रकार के रत्न हैं, नाना भांति के रत्न हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको रत्न बताए हैं, ये मैंने कॉमन रत्न बताए हैं। कॉमन आज मैंने आपको बातें की हैं धातु के बारे में। और वैसे तो बहुत सारे रत्न हैं, लालड़ी है, तांबड़ा है, और पीतांबर है, नीलांबर है। तो नीलांबर नीलम को डिक्टेट करता है, नीलम का सूचक है। पीतांबर पुखराज का है, तो जो धातु है पुखराज की वही पीतांबर की, जो धातु नीलम की वही धातु नीलांबर की। ध्यान आया? चंद्रमा में भी बहुत ऐसी मणियाँ आती है जो चंद्रमा से संबंध रखती हैं, चांदी में। कहने का भाव, जब भी आप कोई रत्न पहनते हैं, नाप करके, तोल करके और पूरे आधार के हिसाब से उसे पहने, नहीं तो आपको लाभ की जगह रत्न नुकसान भी बहुत बड़ा करते हैं। नीलम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि 24 घंटे में अपना फल प्रतिफल दे देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर सही, कई बार नीलम ऐसा भी होता है कि आप उसे यहाँ पर टेस्ट करोगे, कुछ करोगे, तकिए के नीचे रखोगे, नुकसान होगा नहीं। आप सोचोगे सूट आ गया, पैसे लगाओगे, पहनोगे, लेकिन उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके और तरीके हैं, वो मैं इसके कुछ विशेषांक अलग से बनाऊंगा। ऐसे ही हर रत्न को जांचने का, परखने का भी एक तरीके होते हैं। आप लोगों की डिमांड बहुत आ रही है, इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। नहीं तो देखो भाई, जो हमसे मिलता है, हमसे मतलब जिसको हम अपनी राय देते हैं, ज्योतिषीय, आजकल तो हम नहीं मिल रहे हैं, अभी तो कॉल अपॉइंटमेंट ही चल रही हैं, केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही है। उसी के माध्यम से हम आपको सुझाव देते हैं। और जिनके पास कुंडली नहीं होती है तो उसका हम हाथ देखते हैं, यानी कि आप हमें, जो भी हमारा प्रोसीजर आप लोगों को मालूम ही है। तो मैं ज़्यादातर मैं रत्न नहीं देता, मैं रत्नों को अवॉइड करता हूँ। बहुत ही कोई रेयर चांस हो जिसमें आप हमसे कह दें कि नहीं, मैं तो मंत्र पढ़ ही नहीं सकता, मंदिर में जा नहीं सकता, उपाय में कर नहीं सकता, दान में कर नहीं सकता। अब वही वाली बात है, रोटी में बना नहीं सकता, रोटी में खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, मंत्र नहीं पढ़ सकता, समझिए मेरी उपमा। फिर क्या होता है, फिर बाज़ार से रेडीमेड इज्जा पिज्जा मंगाओ, पेट भर लो। तो उसी तरीके से अगर कोई बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दे, साहब दान पुण्य मंत्र, कहीं जाना मेरे से कुछ नहीं हो सकता, फिर तो उसको मजबूरी हो जाती है रत्न लिखना। मेरा अनुभव है कि रत्न सबसे बाद में किसी को रिकमेंड किया जाए, पहले ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जिन्हें हम करके उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जो हम आपको उपाय दे रहे हैं, आप भी उन्हें करिए। परमात्मा का देखो, भगवान से बड़ा संसार में कोई रत्न नहीं है, राम नाम से बड़ा कोई रत्न नहीं, विष्णु नाम से बड़ा कोई रत्न नहीं। कहने का भाव, अनमोल हीरा है भगवान का नाम, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सुना है ना आपने। तो इसीलिए
मेरी आज ठीक है सब्जेक्ट था ये मेरा, मैंने आपको समझा दिया उसकी धातुएं, लेकिन जब भी आप किसी समस्या के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो मेरी राय है आप उनसे मंत्र लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि सभी मंत्रों को पढ़ने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, कोई विशेष साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं तो बात अलग है, या आपको जीवन में गुरु बनाने हैं तो आप, जैसे हमसे भी बहुत लोगों ने दीक्षा ली है, तो वहाँ दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन किसी भी उपाय के रूप में आप कोई साधारण मंत्र पढ़ रहे हैं तो ये नहीं होता कि हर मंत्र के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। बस ये बातें थी आज के इस अंक में आपको बताने के लिए। बस ध्यान रखें, उपाय के तौर पे ज़्यादातर मंत्र लें या फिर दान वगैरह ले लें, और या केवल धातुएं भी पहनी जाती हैं। धातुओं का एक अंक बना दूंगा कभी, जिसमें रत्न की आवश्यकता नहीं होती और मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल धातु पहन लीजिए। धातु का भी प्रभाव हमारे ग्रहों के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हर ग्रह की धातु अलग अलग होती है, इसलिए उस ग्रह का नाम लेते हुए उसकी होरा में वो विशेष धातु पहनी जाती है तो विशेष लाभ देती है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साधकों, बहुत सारे उपाय हैं जो जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। कई बार उपाय सूट आने की भी बात है, कई बार जो आपको उपाय कोई लिख कर के दे रहा है वो किस प्रकार के उपाय दे रहा है ये भी बात मायने रखती है। प्रॉपर उपाय दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, और कई बार आपको उपाय भी प्रॉपर दिए जाते हैं लेकिन आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, अच्छे से मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हम उस विधि से, उस परहेज़ के साथ दवाई नहीं खा पाते हैं। और कई बार दवाई खाते खाते तंग आ जाते हैं, मर्ज़ डॉक्टर साहब के पकड़ में नहीं आता। दोनों बातें, वही सेम स्थिति एस्ट्रोलॉजर के ऊपर होती है। तो आप कोई भी उपाय करें बहुत सोच समझ करके किया करें। सिर्फ एक ही उपाय ऐसा है, मंत्र साधना। मंत्र कोई भी साध सकते हैं, कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।
मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।